क्या देश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या सरकार को आने वाले खतरे की भनक पहले से थी? मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। पीएम मोदी ने अचानक देशवासियों से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने, सोना न खरीदने और खर्च घटाने की अपील कर रहे हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में दुनिया भर में आर्थिक तबाही और वैश्विक मंदी की चर्चाएं तेज होने लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार दबाव में थी। मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात बन रहे थे और कई देशों ने अपने नागरिकों को आर्थिक सावधानी बरतने की सलाह देना शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों के प्रधानमंत्रियों ने तो दो बार देश को संबोधित करके आर्थिक हालात पर खुलकर बात की। लेकिन भारत में सरकार की तरफ से लंबे समय तक कोई बड़ा सार्वजनिक संबोधन नहीं हुआ। अब चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, डॉलर खर्च कम करें, सोना की खरीद टाल दें और लोकल प्रोडक्ट्स को अपनाएं। गुजरात के बड़ौदा से पीएम मोदी ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार देशवासियों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट का असर भारत पर भी पड़ रहा है और इस समय हर नागरिक को जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, जहां तक संभव हो लोग निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, मेट्रो में सफर करें, इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग अपनाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दें। यानी एक गाड़ी में ज्यादा लोग सफर करें ताकि ईंधन की बचत हो सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार इतनी चिंता में क्यों दिख रही है? दरअसल भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, खास तौर पर कच्चा तेल। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। इसका सीधा असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है और जब डॉलर ज्यादा बाहर जाने लगते हैं तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। सूत्रों के हवाले से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की खबरें भी सामने आने लगी हैं, यानी आने वाले समय में आम आदमी की जेब पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से प्रधानमंत्री अब लोगों से ऊर्जा बचाने की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी की भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी दफ्तरों को वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना चाहिए। अगर लोग कम यात्रा करेंगे तो पेट्रोल डीजल की खपत भी कम होगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल सोना खरीदने से बचें। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना आयात करने वाले देशों में शामिल है। हर साल अरबों डॉलर का सोना विदेश से खरीदा जाता है। ऐसे समय में जब तेल आयात का खर्च पहले से बढ़ रहा हो, तब सोने पर डॉलर खर्च करना अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि स्थिति सामान्य होने तक सोने की खरीद टाल दें। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी सामान की बजाय स्थानीय उत्पाद अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर और अपने देश के व्यापारियों को मजबूत बनाएं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत किसी बड़े आर्थिक दबाव की तैयारी कर रहा है? क्या आने वाले महीनों में महंगाई और ईंधन संकट बढ़ सकता है? और क्या जनता प्रधानमंत्री की इस अपील को गंभीरता से लेगी? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।